हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेडरेक्स एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियसली हम जो अपनी क्लास में बात कर रहे थे, सूचक पढ़ रहे थे। और सूचक में हमने पढ़ा था कि सूचक जो है वो कौन से पदार्थों को हम सूचक कहेंगे, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, कैसे वो काम करते हैं, इस पे हमने बात किया था। और साथ में हमने ये जाना था कि सूचक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के सूचक होते हैं, एक पहला होता है आपका प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में हमने आपको बताया था कि ऐसे सूचक या ऐसे पदार्थ जो हमें प्रकृति में मिलते हैं, प्रकृति के द्वारा हमें दिए जाते हैं, जो अम्ल और क्षार को अलग अलग करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। वहीं जो हमारे संश्लेषित सूचक होते हैं या जिनको आप आर्टिफिशियल सूचक बोल सकते हैं, या जो लैब में बनाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो कुछ लैब में बनाए जाते हैं, उनसे जो हम अम्ल और क्षार का विवेचन करते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, तो वो उन्हें हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि संश्लेषित सूचक जो होते हैं वो कौन कौन से हैं जिनका मुख्यतः यूज किया जाता है, कैसे वो अम्ल में एक अलग कलर में होंगे, क्षार में एक दूसरे कलर में होंगे, ये हम समझेंगे और उनके कार्यप्रणाली के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए अपना टॉपिक करते हैं और बात करते हैं सूचक और संश्लेषित सूचक की। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सूचक, और इसमें हमने आपको बताया था कि ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक। ठीक, प्राकृतिक सूचक में हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा था कि जो हल्दी है, हल्दी ये आपकी प्राकृतिक सूचक में आती है। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी ये भी आपकी प्राकृतिक सूचक में आती है। और इसके साथ में एक और हमने बताया था कि लिटमस पेपर, लिटमस पेपर ये भी आपका प्राकृतिक सूचक में आता है। ठीक है, तो लिटमस पेपर जो है वो आपका प्राकृतिक सूचक में आता है। अच्छा, अब बात को समझिए कि जो हमारा संश्लेषित सूचक है इसमें आता है मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज, ठीक है, मिथिल ऑरेंज और फिनाफ्थेलीन, फिनाफ्थेलीन, फिनाफ्थेलीन जो है ये आपका एक संश्लेषित सूचक है। ठीक, आइए समझते हैं। संश्लेषित मुख्यतः ऐसे सूचक होते हैं, संश्लेषित सूचक मुख्यतः ऐसे सूचक होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं। लैब में मतलब देखिए क्या होगा कि जो संश्लेषित सूचक होगा, जो संश्लेषित सूचक होगा, ये सूचक क्या होगा, ये सूचक आपका होगा कि प्रयोगशाला में बनाया गया, प्रयोगशाला में निर्मित। ठीक, ये कैसा होता है, ये प्रयोगशाला में निर्मित होता है। बात को समझिए, संश्लेषित सूचक कहां निर्मित होता है, तो प्रयोगशाला में निर्मित होता है। सॉरी, प्रयोगशाला में बने हुए पदार्थ जो अम्ल और क्षार को अलग अलग करने में सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। ठीक बात है। तो संश्लेषित सूचक को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जो संश्लेषित सूचक होगा वो कहां होगा, में निर्मित होगा। और एग्जाम्पल हमने क्या बताया था कि मिथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलीन, इन दोनों का हम व्यापक स्तर से प्रयोग करते हैं, किसमें, संश्लेषित सूचकों के रूप में। ठीक है, अच्छा, अब बात ये आती है कि जो संश्लेषित सूचक होगा वो भी तो प्राकृतिक सूचक से ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी का मतलब कि ये देखिए जो भी सूचक होते हैं वो किस पे काम करते हैं बेटा, तो पीएच वैल्यू पे काम करते हैं। पीएच वैल्यू हमारा अगला टॉपिक होगा, अभी आप समझिए कि पीएच वैल्यू पे काम करते हैं।
जैसे ही एक अम्ल की पीएच वैल्यू अलग होती है और क्षार की पीएच वैल्यू अलग होती है और उदासीन की पीएच वैल्यू अलग होती है। ठीक, तो अम्ल क्षार की सबके पीएच वैल्यू अलग है, तो जैसे ही पीएच वैल्यू अलग होती है, जैसे ही पीएच वैल्यू चेंज करती है, वैसे ही क्या होता है, ये अपना कलर बदल देते हैं। ठीक बात है, जैसे ही पीएच वैल्यू अलग होगी ये अपना कलर बदल देते हैं। अब आइए जरा समझते हैं कि ये कैसे कलर अपना बदलते हैं या बदल करके क्या क्या देते हैं। ठीक, तो हमारे पास हम मुख्यतः फोकस कर रहे हैं दो प्राकृतिक संश्लेषित सूचकों पर। पहला है आपका मिथिल ऑरेंज और दूसरा है आपका फिनेप्थेलिन। ठीक है, आइए तो हम एक थोड़ा सा चार्ट बनाते हैं, चार्ट बना के समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा यहाँ पे ये है सूचक। ठीक, एक चार्ट हमने सूचक का, एक कॉलम हमने सूचक का बना लिया, दूसरा अम्लीय विलयन का बनाया, अम्लीय विलयन। ठीक है, तीसरा बनाया क्षारीय विलयन का, क्षारीय विलयन का, और अगला बनाया उदासीन का। ठीक, आ जाइए समझते हैं बात को। हमने 4 कॉलम आपको बना लिया, ठीक है, और हमने लिया, हमारे पास पहला है फिनेप्थेलिन, फिनेप्थेलिन। ठीक है, एक हो गया आपका फिनेप्थेलिन और दूसरा हो गया मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज। ठीक, आइए फिनेप्थेलिन, मिथिल ऑरेंज। फिनेप्थेलिन अम्लीय में ये रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन। पहले हम लिख लेते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। रंगहीन होगा और मिथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग का होता है। ठीक, क्षारीय माध्यम में फिनेप्थेलिन गुलाबी हो जाता है और उदासीन में ये फिर रंगहीन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, मिथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल होता है, क्षारीय माध्यम में पीला होता है और क्षारीय माध्यम में पीला होता है और उदासीन में ऑरेंज होता है। ठीक, एक चीज और आपको बता दें कि जो पीएच वैल्यू होगी, आपको समझाते हैं कि जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होगी किसके लिए? उदासीन के लिए। ठीक है, पीएच होती है उदासीन विलयनों में। बात को समझिए, फिनेप्थेलिन एक सूचक है और मिथिल ऑरेंज एक दूसरा सूचक है। दोनों ही कैसे सूचक हैं भैया? तो ये सूचक हैं आपके संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक, ये संश्लेषित सूचक हैं। अब ये संश्लेषित सूचक क्या करेंगे कि जब हम अम्लीय माध्यम में आते हैं, अम्लीय विलयन में आते हैं, तो फिनेप्थेलिन उस समय रंगहीन होता है। फिर जब ये माध्यम में जाता है तो ये गुलाबी हो जाता है और उदासीन विलयनों में ये फिर से रंगहीन हो जाता है। तो अब आप ये बताइए कि अगर किसी विलयन में फिनेप्थेलिन डाला गया तो अम्लीय माध्यम अगर होगा विलयन का तो वो रंगहीन हो जाए, रंगहीन रहेगा। अगर क्षारीय माध्यम है तो वो क्या करेगा? गुलाबी कलर बताने लगेगा। और ये गुलाबी कलर बताने लगेगा तो आप क्या समझ जाएंगे कि दिया गया विलयन क्षारीय है। और जब उदासीन में आप फिर डालेंगे तो ये फिर से रंगीन हो जाएगा। अब यहां तक दिक्कत होती है। फिनेप्थेलिन के यूज में दिक्कत ये है कि ये अम्लीय और उदासीन दोनों में ही रंगहीन है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करके मिथिल ऑरेंज का यूज ज्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि मिथिल ऑरेंज हर प्रकार में अलग कलर देता है। जब अम्लीय विलयन में डाला गया तो ये लाल कलर देगा, जब ये क्षारीय विलयन में डाला गया तो ये पीला कलर देगा, और जब ये उदासीन विलयन में डाला गया तो ये क्या देगा? ऑरेंज कलर दे देगा।
अब अगर आपको ये पता है कि मिथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा कलर देता है, क्षारीय माध्यम में कैसा कलर देता है और उदासीन माध्यम में कैसा कलर देता है, तो आप ये बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि दिया गया जो माध्यम है, दिया गया जो विलयन है, उसका माध्यम क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो इसीलिए मिथिल ऑरेंज का क्या किया जाता है, ज्यादा किया जाता है। ये हैं कौन से उदाहरण, ये हैं आपके संश्लेषित उदाहरण, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक का मतलब ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं और ऐसे सूचकों का प्रयोग ज्यादा यूज किया जाता है। इनका ज्यादा यूज करने से क्या होता है कि इनकी सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है और सेंसिटिविटी ज्यादा होने से क्या होगा, ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि दिया गया माध्यम अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। तो आई होप आपको ये सब समझ आया, मिथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन कैसे सूचक की तरह काम करता है और संश्लेषित सूचक क्या होता है। मिलते हैं अपने अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।